सत्ता की अगली खबर करोड़ों लोगों के लिए एक खतरे का अलार्म बजा रही है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपने घर में, दफ्तर में, सोसाइटी में रोज लिफ्ट का उपयोग करते हैं या फिर यूं कहें तो लिफ्ट वाले खतरे से रोज सामना करते हैं। लिफ्ट को हम खतरा शब्द से क्यों जोड़ रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको गाजियाबाद से आए दिल दहलाने वाले एक वीडियो को देखना चाहिए। यह वीडियो गाजियाबाद में एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी का है, जहां लिफ्ट में 11वें फ्लोर पर यानी करीब 100 फीट की ऊंचाई पर 3 बच्चियां 24 मिनट तक फंसी रहीं। दरअसल ये लिफ्ट 20वें फ्लोर से नीचे आ रही थी और 11वें फ्लोर पर आकर अचानक अटक गई। तीनों बच्चियां चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, मदद की गुहार लगाती रहीं, यहां तक कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहीं। खुद से भी लिफ्ट खोलने की कोशिश करती रहीं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन सारी कोशिशें फेल हो गई। आखिरकार 24 मिनट बाद लिफ्ट को मैनुअल तरीके से खोलकर बच्चियों को किसी तरह बाहर निकाला गया। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक तरीके का सदमा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें 7-8 साल की ये मासूम बच्चियां गुजरी हैं। ये किसी से भी और किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस घटना के बारे में और इससे निकले सबक के बारे में आपको जानना चाहिए। अभी ये कोई लिफ्ट में फंसा हुआ है। गाजियाबाद की एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी से एक वीडियो सामने आता है। सीसीटीवी फुटेज है वो, और उसमें दिखता है कि 3 बच्चियां लिफ्ट में फंसी हुई हैं और वो बार बार लिफ्ट खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं खुलती है। अलार्म का बटन दबाती हैं, लेकिन फिर भी अलार्म नहीं बजता है। बच्चियां परेशान होती हैं, बार बार कोशिश करती हैं किसी भी तरह से लिफ्ट खुल जाए। मेरी बेटी कल परसों शाम लगभग 7 बजे ग्राउंड खेलने के लिए घर से आ रही थी अपने दोस्तों के साथ, और लिफ्ट वहाँ बंद हो गई। लाइट आ रही थी, सब कुछ ओके था, बट लिफ्ट ऑपरेटर जो है उनको कहना है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। हम लोगों के आंसू नहीं रुक पा रहे उस वीडियो को देखते हुए कि 24 मिनट एक लंबा समय होता है लिफ्ट में फंसने के बाद। जब लिफ्ट की तरफ गए तो सिक्योरिटी मेंटेनेंस वाले सभी कोशिश कर रहे थे, बट वो सब फेल हो चुके थे क्योंकि उनकी कभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है इस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन हैंडल करने की। अभी ये कोई लिफ्ट में फंसा हुआ है। अभी भी कोई लिफ्ट में फंसा है, देख रहे हैं आप, अलार्म बज रहा है यहाँ पर। ये हालत है यहाँ पर। जब बच्ची बाहर निकली है लिफ्ट से तो बहुत ज़्यादा दहशत में थी। उसका मतलब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे उसको बहुत देर तक हग करके रखना पड़ा, तब जाके वो नॉर्मलाइज हुई। उसके बाद भी उसने कहा कि नहीं, ना तो मुझे अब खेलने जाना है और मुझे ऊपर भी जाना है, घर जाना है, तो मुझे लिफ्ट से नहीं जाना, आप पैदल चलो। एक रेजिडेंट हैं तिवारी जी, वो 25 मिनट वो भी फंसे थे एक दिन। एक आंटी हैं, वो 15 मिनट गर्मियों के दिनों में फंसी थी। मैं खुद क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, और अगर मेरे लिए वो 2 से 3 मिनट भी होता है तो वो मेरे लिए जानलेवा है, क्योंकि उस वक्त बहुत घबराहट होती है। और छोटे छोटे बच्चे अगर वहाँ पे 25 मिनट फंसे हुए हैं तो ये आप सोच ही सकते हैं सो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में क्या बात बैठी होगी। अभी तक इसमें 1 साल में लगभग हम 28 लाख रुपए 1 साल में सभी लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए दे चुके हैं। और 28 लाख रुपए देके भी अगर मेरी लिफ्ट सही से नहीं चल पा रही तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूंगा? अगर हम मेंटेनेंस रोक देते हैं तो हमारी बिजली काट दी जाती है। तो आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स में लिफ्ट में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना आम बात है। चाहे ऑफिस की जल्दबाजी हो या फिर मॉल्स में शॉपिंग के लिए जाना हो, लिफ्ट का इस्तेमाल कॉमन है। ठीक इसी तरह लिफ्ट में फंसना भी अब आम होता जा रहा है। आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं कि अगर आप लिफ्ट में फंसे हैं तो क्या करें और किस बटन का कैसे इस्तेमाल करें। लिफ्ट में एक ओपन डोर का ऑप्शन होता है, इसलिए लिफ्ट में फंसते ही आप उस बटन को दबाएं। अगर ये बटन काम ना करे तो डोर क्लोज का बटन दबाएं।
अगर कोई बटन काम नहीं कर रहा है तो दूसरे बटन दबाकर भी चेक कर सकते हैं। लिफ्ट में एक कॉल बटन होता है जिसमें फोन का सिंबल बना हुआ होता है। आमतौर पर यह बटन आपकी सुरक्षा के लिए भी बनाया जाता है और इसे दबाने पर आपको किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से संपर्क करने में मदद मिल सकती है। यह मेंटेनेंस स्टाफ को भी अलर्ट करेगा कि लिफ्ट में कोई समस्या है। लिफ्ट में अलार्म बटन आमतौर पर एक घंटी से जुड़ा होता है जो लोगों को सचेत करने के लिए बजती है कि कोई अंदर फंस गया है और उसे सहायता की जरूरत है। अगर आप मेंटेनेंस स्टाफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो समय समय पर घंटी बजाएं। ऐसा करने से आपकी बिल्डिंग के लोग अलार्म सुनेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को सूचित की बात कर सकते हैं जो आपकी सहायता कर सकता हो। कई बार आपने लिफ्ट में देखा होगा कि एम नाम का भी एक बटन होता है। आपको बता दें, एम का अर्थ होता है मेजाइन, यानी वो फ्लोर जो ग्राउंड से भी नीचे होता है लेकिन बेसमेंट की तरह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कुछ सीढ़ियां चढ़कर ग्राउंड फ्लोर है तो ये उससे नीचे होता है। ये दिल्ली मेट्रो में काफ़ी जगह बना हुआ है और आप यहाँ लिफ्ट में ये बटन देख सकते हैं। लिफ्ट में कई जगहों पर आप सी बटन भी देखते होंगे। सी का मतलब है कॉनकोर्स। ये बटन ज़्यादातर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या बड़ी बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स की लिफ्ट में देखने को मिलता है। कॉनकोर्स का मतलब है एंट्रेंस वाला फ्लोर जहां काफ़ी बड़ा हॉल होता है। वैसे एयरपोर्ट या स्टेशन में अंदर घुसते ही जो बड़ी सी खाली जगह होती है उसे कॉनकोर्स कहा जाता है, या फिर ऐसी जगह जहां काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं उसे भी कॉनकोर्स कहा जाता है। लिफ्ट में फंस जाना सिर्फ एक सोसाइटी का या एक परिवार की समस्या नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में देश में हाई राइज सोसाइटीज़ का कल्चर तेज़ी से बढ़ा है, ऐसी सोसाइटीज़ का जाल बिछ गया है। उनके साथ लिफ्ट में फंसने की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। ऐसे में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लिफ्ट में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने एक ऐसी न्यूज़ रील तैयार की है जो आपके बहुत काम आई। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लिफ्ट के अंदर अमूमन तो आपने देखा होगा कि कई सारे बटन्स होते हैं और किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए बैकबोन मानी जाती है लिफ्ट, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये हम आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं मिस्टर इमरान, कई सालों से लिफ्ट मेंटेनेंस देख रहे हैं। ये बताएंगे कि ये ज्यादातर तो लोगों को तो पता है कि भाई मुझे एक दो तीसरे माले पे चौथे माले पे वो दबाते हैं। लिफ्ट में बहुत सारे बटन है जिसके फंक्शन जहाँ भी उनको जाना है तो वो उस फ्लोर की कॉल यहाँ से देते हैं, जिसका लिफ्ट को लेके चली जाती है। तो इसमें जो कुछ बटन है जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक तो ये इसमें अलार्म का बटन नीचे से बताएं आप। हाँ, तो ये फर्स्ट तो आपका डायरेक्शन ओपन का है, डायरेक्शन अप, डायरेक्शन डाउन, और ये अलार्म है। तो लिफ्ट किसी भी कंडीशन में होती है, चाहे लिफ्ट के अंदर पावर सप्लाई हो या ना हो, इसके लिए हम अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर सायरन बजेगा। ये अलार्म यहाँ दबाने से, यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर सायरन बजेगा। सायरन की इन्फॉर्मेशन सीधी गार्ड के पास जाएगी। देन गार्ड उसको आइडेंटिफाई करे किस फ्लोर पे लिफ्ट है, देन उसको वो जाके उनसे रेस्क्यू करेंगे। इंटरकॉम का सिक्योरिटी इंटरकॉम, जैसे आपका सारे नंबर दिए हुए हैं, मेन गेट, सिक्योरिटी इंटरकॉम, तो इसके लिए आप यहाँ से कॉल डायल करेंगे डायरेक्ट। यहाँ से ये 1211 CCTV जो लिखा हुआ है, हाँ, जो 24 आवर्स मॉनिटरिंग रखते हैं वो लोग। तो वहाँ पर बंदा ऑपरेटर रहता है, वो उनसे बात कर सकते हैं आप। हेलो, हाँ मौजम जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, ये ठीक है, लिफ्ट चेक कर रहे थे। ये इसमें आप नॉर्मली बात कर सकते हैं उनसे। तो ये अगर लाइट चली गई है, पावर सप्लाई चली गई है, तो इसमें ERD लगा होता है, इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस। उसका क्या काम होता है, वो हार्डली 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लेता है, लिफ्ट को रेस्क्यू करता है। जहाँ मान लीजिए 17 फ्लोर या 15 फ्लोर पर लिफ्ट रुकी हुई है, तो लिफ्ट को लेवल लेगा और आपको डोर खोल के जो भी अंदर रहेगा पैसेंजर, उनको बाहर निकाल के वो स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे। ये रेस्क्यू होता है जो कि जहाँ तक कि कोनी की लिफ्टों में सब में लगा हुआ है और बहुत अच्छा फीचर है ये, जो कि हर जगह एक्टिव रहता है। स्टॉप बटन वगैरह इसको भी प्रेस ना करें। अगर लिफ्ट चलती है, राइडिंग हो रही है लिफ्ट के अंदर, अगर इसको आपने प्रेस कर दिया तो ये लिफ्ट स्टॉप हो जाएगी सडनली 20 फ्लोर मतलब नॉर्मल मिडिल फ्लोर में। बच्चे ने गलती से स्टॉप दबा दिया, फिर तो लिफ्ट स्टक हो जाएगी, बीच स्टक हो जाएगी। हाँ जी। फिर कैसे वो फिर ऑपरेट होगी? फिर वो अपने आप लेवल दोबारा ले लेगी, फिर दोबारा अपने आप ले लेगी, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तब फंसी रहेगी वो, पैनिक और में अंदर वो पैनिक हो जाएगा, गारंटी पैनिक हो जाएगा। तो इस खबर पर जो नजरिया 9 है उसका फोकस 2 महत्वपूर्ण बातों पर है। पहली बात यह कि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको बीच बीच में यह पता करते रहना चाहिए कि लिफ्ट का मेंटेनेंस नियमित रूप से हो रहा है या नहीं। दफ्तर में भी आप ये जानकारी कंपनी के मेंटेनेंस विभाग से बीच बीच में ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि आपको लिफ्ट के अंदर लगे हर बटन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस बटन को दबाने से क्या होता है, ताकि आप किसी मुसीबत की स्थिति में खुद को बचा सकें। यही वजह है कि हमने आपको विस्तार से लिफ्ट का डेमो दिखाया और उसके बटन के बारे में पूरी जानकारी दी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।